ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک با آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, तमाम किस्म के दरूद सलाम के तराने नबी रहमत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो जाने कायनात भी हैं, ईमान कायनात भी हैं और रूह कायनात भी। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ला वाला का अजीम एहसान है कि रब्बुल जुल जलाल ने हम सब लोगों को ये तौफीक बख्शी, उसके फ़ज़ल करम रहमत और मेहरबानी से हम सब यहाँ उसके घर में मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों का आना बैठना सुनना सुनाना कबूल मंजूर फरमाए। आवाज़ आ रही है? ये मुझे दे दो। मुअज़्ज़िज़ीन किराम, ये उठा
अल्लाह वहदहू ला शरीक की अजीम रहमतों में से ये रहमत है कि उसने हमें ये तौफीक बख्शी है कि उसके घर में मौजूद है। अल्लाह करे हमारा आना कबूल हो और आज की हमारी नशिस्त बाइस निजात हो, और जब यहाँ से जाएं तो यूं जाएं जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुए, और एक भी गुनाह हमारे जिस्म पर बाकी ना हो। आयत जो मैंने तलावत की है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया, मैंने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया। अब हमने तलाश ये करना है कि इबादत असल में है क्या। आज की जो हमारी कोशिश है वो ये होगी कि हम ये तलाश करें कि इबादत असल में किसको कहा जाता है। चूँकि बात इंसानियत की करनी है और साथ अल्लाह की इबादत की करनी है, तो कैसे इबादत करें और किसको इबादत समझें। अगर तो नमाज को इबादत समझें तो शैतान ने नमाजों की इंतहा कर दी थी। जो रवायात मिलती हैं 6 करोड़ साल तक इबादत की है उसने, 6 करोड़ साल। अब ये एक अंदाज़ा है, हकीकत तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं। तो 6 करोड़ साल की इबादत, तेरी मेरी ज़िंदगी जो है वो चंद सालों पर मुहित है। ये बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा हूँ कि इस उम्मत की औसत उम्र जो है वो 40 साल है। औसत उम्र 40 साल है, और 40 साल के बाद जो बंदा जिंदा है, हयात है, जीता है, वो बोनस ही जी रहा है। औसत उम्र 40 साल, या कुछ लोगों ने 40 से 50 साल भी लिखा है। तो 40 या 50 साल की इबादत और 1 लाख साल की इबादत बराबर हो सकती? नहीं हो सकती। 40 या 50 साल की इबादत और 1 करोड़ साल की इबादत बराबर नहीं हो सकती। फिर शैतान ने, इब्लीस ने तो 6 करोड़ साल इबादत की है, तो फिर उसका कंपटीटर कौन होगा? कौन मुकाबला करे इतनी इबादत? लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि बावजूद इबादत के जमीन के चप्पे चप्पे पर उसने सजदा किया। फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सभी आसमानों पर उसने आसमानों के चप्पे चप्पे पर सजदे किए। तो क्या ये सजदा जो है इसको इबादत समझे? अगर इन सजदों को इबादत समझें तो फिर इब्लीस के सजदे कहां हैं? उसके मुंह पे मार दिए गए, और अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि तुझे हमने रजीम कर दिया और दुत्कार दिया। अगर ये सजदे इबादत नहीं तो फिर इबादत क्या है? अभी तवज्जो मेरी तरफ रखिए, जो मैं समझाना चाहता हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह करे मुझे आपको समझ आ जाए। अगर ये सजदे, इनको इबादत न समझा जाए तो फिर असल इबादत है क्या? 1 लाख पहले लगता था, फिर 2 लाख हो गए, अब तो हज करने पर 10-12 लाख रुपया खर्चा आ रहा है, और उस पर मेहनत बड़ी होती है जी। और इतनी मेहनत करके
इतनी भाग दौड़ करके इतने पैसे खर्च करने के बाद वापस आकर बंदे को पता चले मैं 1, 1.5, 2 महीने 3 महीने सफर भी करके आया और वहां पर मैंने मेहनत भी कर ली और खर्चे की भी इंतहा कर दी, बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके आया और आकर पता चला कि मेरा तो ये जो है ये रद्द कर दिया गया। अगर ये हज इबादत नहीं है तो फिर क्या है? इबादत फिर किसको कहते? सुबह से लेकर सहरी के वक्त मुअज्जिन के अजान देने से पहले 2 घंटे पहले उठा, बीबी ने खाना पकाया बनाया, सोए हुओं को उठाया, सहरी कर लो सहरी कर लो, भूख नहीं थी फिर भी खाया, जी ठीक हो गया। और फिर सारा दिन भूख काटी, फिर सारा दिन प्यास में रहा, फिर सारा दिन खाना पीना छोड़ा। ये सब कुछ करके मगरिब की नमाज के वक्त जाकर, यानी जोहर भी भूखा, असर भी भूखा, मगरिब की अजान हुई, मुअज्जिन ने अजान दी, रोजेदारों रोज़ा अफ्तार कर लो, फिर जाकर उसने रोज़ा अफ्तार किया और पूरा महीना लगातार करता रहा। लेकिन महीना गुजरने के बाद उसे इस बात का पता चले कि मेरे तो रोजे रद्द कर दिए गए, जी तो फिर इबादत कहां है? अब हमने आज तलाश ये करना है कि इबादत किसको कहते हैं। चूंकि अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया। बेसिकली इस बात को जहन में रखिए कि इबादत नाम है मेरे महबूब की अदाओं का, यह बात जहन में रखिए। मेरी बातों को समझ रहे हैं ना? इबादत नाम है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं का। मेरे नबी की अदाओं को इबादत कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, राय तो अगर देखना है कि नमाज कैसे पढ़नी है तो सरकार ने इरशाद फरमाया मुझे देखो, ये सरकार की हदीस है। सरकार ने इरशाद फरमाया नमाज पढ़ने का तरीका जानना, मुझे देखो, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करोगे तो नमाज होगी। अब सजदा ही करना है ना। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मैं आप सब आए हैं। मिसाल दे के बात करता हूं। नमाज में पहले क़याम होता है, क़याम के बाद रुकू होता है, रुकू के बाद सजदा। आज हम क़याम कर लें और क़याम के बाद रुकू न करें, डायरेक्ट सजदे में चले जाएं। माशाल्लाह सभी सेंसेबल साथी बैठे, रुकू में चले जाएं, सॉरी क़याम में चले जाएं, खड़े हो जाएं, तलावत हो जाए, तलावत होने के बाद रुकू अगर ना करें, डायरेक्ट सजदे में चले जाएं और सजदा करने के बाद हम दोबारा से खड़े होकर रुकू करें तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी? क्यों भाई? नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? नमाज में रुकू भी होता है, नमाज में सजदा भी होता है। बस इतना ही किया है ना कि हमने रुकू पहले नहीं किया, सजदा पहले कर लिया। तो क्या इतना करने से हमारी बात बन जाएगी? क्यों नहीं बनेगी? इसलिए नहीं बनेगी कि ये मेरे रसूल की अदा ना रही। नमाज नाम है मेरे रसूल की अदाओं का। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी ना हुई, जैसे मेरे आका ने करके दिखा, आपने इरशाद फरमा दिया कि नमाज देखनी है तो मुझे देखो, मुझे देखो। अब वो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग कहते हैं कि वो हमारे जैसा नबी था, हमारे जैसा ही था, वो भी मक्के की गलियों में चलता फिरता था, ये था वो था वगैरह वगैरह। हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। मैं बस एक बात यहां पर इशारतन देना चाहता हूं। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। अपने इरशाद फरमाया है कि दरिया में एक जहाज चलता है, समंदर में एक जहाज चलता है और उस जहाज में कप्तान भी उसी जहाज में है
सवारियां भी उसी जहाज में। ऐसा ही है, सारे के सारे एक ही जहाज में ना, कप्तान भी उसी जहाज में होता है, सवारियां भी उसी जहाज में होती हैं। अब सवारियां अगर ये समझ लें कि वो भी हमारे जैसा या हम भी उस जैसे, इसलिए कि वो भी जहाज में है हम भी जहाज में है, तो ये मुमकिन नहीं है। फर्क है। फर्क क्या है? ये सवारियां सारी बैठी हैं पार लगने के लिए, और जो कैप्टन है वो पार लगाने के लिए बैठा हुआ है। ये फर्क है, इस फर्क को समझना पड़ेगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार लगने के लिए नहीं आए, वो तुझे मुझे पार लगाने के लिए आए हैं। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना। और जो मेरे नबी की जिंदगी के नमूने को अपनाता जाएगा, अल्लाह वहदहु ला शरीक उसे कामयाब फरमा देगा। बस यही बात है। मेरे नबी की सुन्नत पर अमल, मेरे नबी की अदाओं की कॉपी करना, इसी का नाम इबादत है। नकल जो है ना, नकल, इसका एक मैं आपको यहां पर बात समझाऊं, अल्लाह करे मुझे आपको समझ आ जाए। दुनिया में यहां जहां हम रहते हैं, यहां के एग्जामिनेशन हॉल जो हैं, कमरे इम्तहानात जो हैं, ये दुनिया एक कमरा इम्तहान है, यहां हम इम्तहान ही दे रहे हैं। दुनिया के कमरे इम्तहान का एक असूल है। जब मैंने मैट्रिक के पेपर दिए तो 4-4 फुट के फासले पर या 6-6 फुट के फासले पर एक एक बच्चे को बिठाया, और इससे भी कई जगह तो ऐसा हुआ इससे भी ज्यादा फासला कर दिया। 4-4 फुट का या 5-5 फुट का एक डेस्क था, एक डेस्क पर सिर्फ एक बच्चे को बैठने दिया, ठीक है, और दूसरा डेस्क उससे 6 फुट के फासले पे रखा, आपस में बात भी नहीं करने दी। और जो वहां पर इम्तहान लेने वाले जिन्होंने हमें एग्जामिनेशन पेपर दिए और हमें शीटें दी और क्वेश्चन पेपर हमारे हाथों में थमाए और हमने लिखना शुरू किया, तो वो दरमियान में इधर उधर देख रहा था और चल फिर रहा था। तो क्यों चल फिर रहा था? वो इसलिए चल फिर रहा था कि नकल नहीं कर सकते, एक दूसरे से पूछे, एक दूसरे की नकल नहीं कर सकते, एक दूसरे को पेपर नहीं दिखा सकते। मैं यूं करके अगर अपनी शीट दिखाऊं और वो जो एग्जामिनर वहां खड़ा है वो देख ले कि इस मौलवी ने ऐसा किया, तो वो फौरन आएगा और आकर मेरे साथ क्या करेगा? पता है, सभी जानते हैं। वो आकर मुझे खड़ा कर लेगा, क्या कर रहे हो? वो जी पूछ रहा था, मैंने उसे पेपर दिखाया, उसने कहा नकल मरवा रहे हो, और तू नकल मार रहा है, तू भी खड़ा हो जा, तू भी खड़ा हो जा, चलो दोनों का पेपर कैंसिल हो गया। ऐसा ही है, दोनों का पेपर कैंसिल करके कमरा इम्तहान से निकाल दिया। तुम दोनों इम्तहान दे ही नहीं सकते, नकल कर रहे हो, नकल करने पर सजा है, ये दुनिया का असूल है। लेकिन मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी दुनिया का असूल है कि नकल करने पर सजा है। आओ मैं तुझे वहां लेकर चलूं। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी की नकल करो, जो मेरे नबी की नकल करता चला जाएगा उससे राजी होकर मैं उसे सीधा ही जन्नतों में दाखिल फरमा दूंगा। मेरे नबी की नकल करो, सीधे ही जन्नतों में। तो करो ना मेरे नबी की नकल भाई। जिसकी शक्ल यार के चेहरे जैसी हो वो शक्ल भी प्यारी लगती है, लगती है कि नहीं? ये जो दाढ़ियां रखी हुई हैं हमने, ये प्यारी लगती हैं। आपको एक बात सुनो, अल्लाह करे समझ आ जाए। जमाना है मूसा अलैहिस्सलाम का, और मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हुआ ये कि वहां पर एक शख्स था, नकाद जिसे कहते हैं, नकलिया, नकल करने वाला।
वो भेष बदल कर लोगों की नकल कर लिया करता था और हू बहू वैसी कर लिया करता था। एक बार लोगों ने उसे कहा, फिरौन का जमाना था, एक बार लोगों ने उसे कहा कि तू सबकी नकलें कर लेता है, सबकी नकलें कर लेता है, कभी मूसा अलैहिस्सलाम की भी नकल उतार। अब ये तो कमाल हो गया ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने जुल्फे रखी हुई थी, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा हुआ करता था, मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास मखसूस था। उसने कहा कर लूंगा, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए, इसलिए कि मूसा जैसे फिर बाल भी चाहिए, मूसा जैसा लिबास भी चाहिए। अब था वो काफर, अब उसने महीना, 1.5, 2 महीने, 3 महीने वक्त जो है वो जुल्फें उसने वैसी बना ली, जब बाल आ गए तो वैसी जुल्फें बना ली, लिबास सूट भी उसने वैसा तैयार करवा लिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम के असा जैसा, असा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाथ में वैसे डंडा पकड़ लिया। अब उसने लोगों को दावत दी, कहने लगा आओ आज मैं मूसा अलैहिस्सलाम की तरह एक्ट करूंगा, आओ आज। अब ये नकल किसकी हो रही है? अल्लाह के नबी की नकल, अल्लाह के नबी की हो रही, तो एक्ट करूंगा। अब वो एक्टिंग के लिए उसने हाथ में वैसे ही असा पकड़ा, डंडा, और वैसा लिबास और वैसी जुल्फे और वैसा इमामा, सब कुछ वैसा करके बिल्कुल उस अंदाज से लोगों को जमा करके दरमियान में खड़ा होके, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम हाथ उठाते थे ऐसे हाथ उठाया, जैसे गुफ्तगू फरमाते थे वैसे उसने गुफ्तगू करने की कोशिश की। जब ये सब हो रहा था ना, तो रब्बे कायनात ने आसमानों में जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील नीचे देखो, नीचे क्या हो रहा है, जिब्रील नीचे देखो क्या हो रहा है। अर्ज की रब्बे कायनात ये तो काफिर है और तेरे मूसा की नकल उतार रहा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील गवाह है ना, मैं अपनी इज्जत और जलाल की कसम उठाता हूं, जब फिरौन और उसकी कौम को पानी में गर्क करूंगा ना, उस वक्त इस बंदे को डूबने नहीं दूंगा, उस वक्त इस बंदे को डूबने नहीं दूंगा। अल्लाह क्यों? अल्लाह ने इरशाद फरमाया इसलिए कि इस शख्स के ऊपर मेरे नबी की आदात नाज़िल हो चुकी है। जिस शख्स पर नबी की आदात नाज़िल हो जाए अल्लाह उसे नहीं डूबने देता। तो फिर लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अगर हम नबी की सारी बातें अपना लें तो अल्लाह हमें कैसे मरने देगा भाई, कैसे मरने देगा? हमारे दिलों में सरकार की मोहब्बत हो और हमारे चेहरों पर आका की सुन्नत हो और हमारा लिबास सरकार जैसा हो, हमारी गुफ्तगू आका जैसी हो, हमारा कलाम आका जैसा हो, हमारा मिलना जुलना आका जैसा हो, हमारी जिंदगी का हर अमल आका जैसा हो, तो फिर अल्लाह हमें कैसे मरने देगा? क्या मरने देगा? मरने से मुराद कि मरने के बाद भी जिंदगी नसीब हो जाएगी और वो जिंदगी ऐसी होगी, अल्लाह फरमाएंगे नम कनौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। लेकिन ये तब होगा जब हम इबादत को वैसे करेंगे जैसा करने का हक है। और ये मैं आपको बावर करवा चुका हूं कि इबादत तेरी मेरी नमाज का नाम नहीं है, इबादत मेरे नबी की अदाओं का नाम है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जैसे उन्होंने करके दिखाया वैसे करेंगे तो तब मेरी नमाज नमाज बनेगी, तब मेरी नमाज नमाज है। बड़ा अरसा उसने हुकूमत की है, फिरौन ने बड़ा अरसा हुकूमत की और इल्तिजा की, परवरदिगार इसका बेड़ा गर्क क्यों नहीं करता? तू ये अपने आप को रब्बुकुम अला कहता। आखिरी बात करेंगे, बात खत्म करेंगे, टाइम तो वैसे भी खत्म हो गया, फिर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 24 मिनट हो गए हैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक, मेरी आपकी हम सब लोगों की हाजिरी को मकबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन के पढ़ लीजिए।